ये जो 4 क्रॉस लगे हैं ये डॉट के एकदम पास है, मतलब कि ये एकदम एक्यूरेट है, दैट इज एक्चुअली क्लोज टू द ट्रू वैल्यू जो आपका डॉट है। 1 इंच इज 2.54 सेंटीमीटर, तो मुझे 3 इंच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो दैट विल बी इक्वल टू 2.54 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो कितना आएगा 3 4 12, 3 5 15, 16 इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक फिक्स्ड वैल्यू और बाकी के जो जीरोस हैं आई कैन पुट इट इनटू 10 टू द पावर n, तो इसे ही हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इफ देयर इज नो डेसिमल, तो एंडिंग या ट्रेलिंग जीरोस को आपको कैलकुलेट नहीं करना। Hello my lovely Protons Army, a very warm welcome to today's session. This is Nikita ma'am, your Nikki ma'am, chemistry master teacher here at Vedantu. I hope आपका दिन काफी बढ़िया और अच्छा गया होगा। तो आज के सेशन में हम रुद्र सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं एंड इन today's session we are going to discuss questions on significant figures, accuracy and precision and dimensional analysis. So make sure करना ये सेशन को till the end जरूर देखना। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो मुझे इस पर्टिकुलर चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। Let us proceed ahead with today's session with the schedule. So basically this is already done. 27 जून को 2 PM में आई थिंक ये सेशन हो चुका होगा ऑलरेडी कि कौन से ऐसे कॉमन स्ट्रगल्स हैं जो ग्रेड 11th के स्टूडेंट्स फेस करते हैं इन केमिस्ट्री एंड हाउ कैन यू ओवरकम दैट, राइट। 28 जून को you have questions on some basic concepts of chemistry and 10 most important topics for grade 11th chemistry. So make sure करना आप ये सारे sessions watch out करो and we have the homework star who is Amrita Singh. She has answered the question. So make sure करो, मैंने आपको जो भी questions हर session के end में देती हूँ उसका आंसर मुझे comment section में जरूर देना और first chapter से कोई ऐसे specific topic जो अभी भी आपको difficult लग रहा है वो comment किया करो, ताकि अगर सेशन के बाद भी if you have difficulty in that, I will explain you through some short videos या फिर shorts की मदद से, ठीक है। चलो, so we have a dose of motivation here. Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough. If all of you are really determined to succeed, then failure will never overtake you. ठीक है, so let's start. ये चीज मिस आउट हुई थी, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, है ना, तो इसमें भी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। लेट्स टॉक अबाउट कि एक्यूरेसी क्या होता है और प्रिसिशन क्या होता है। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट इट्स डेफिनेशन। एक्यूरेसी का मतलब हाउ क्लोज इज द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कितना क्लोज है, अगर कोई आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपका जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है उसे हम एक्यूरेसी कहते हैं। इस चीज को इस तरीके से समझो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेन है, ठीक है, उसका यू कैन से द लेंथ इज 10.53 सेंटीमीटर, ठीक है, और यू कैन से रॉड और यू नो वुड काइंड ऑफ थिंग कुछ भी है, उसका लेंथ है 10.53 सेंटीमीटर। अब बेसिकली दूसरे बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया, तो 3 बच्चे थे A, B, C। एक बच्चे का आया 10.57 सेंटीमीटर, एक का आया 11.83 सेंटीमीटर, एक का आया 12.01 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 3 बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया, तो इन तीनों जो मेजर्ड वैल्यू है वो इन तीनों के मेजर्ड वैल्यू में से सबसे ज्यादा क्लोज ट्रू वैल्यू के कौन सा है, ये वाला है, तो ये कहलाता है आपका एक्यूरेसी। आई होप ये चीज अब क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी आप सबको। प्रिसिशन का मतलब क्या होता है, क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी। प्रिसिशन मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एक्सपेरिमेंट आपने किया और हर बार आपका वैल्यू 4 4 4 4 आया, तो ये बेसिकली कंसेक्यूटिव नंबर्स जो सेम आ रहे हैं हर बार उसे हम प्रिसिशन कहते हैं, ठीक है, या प्रिसाइज वैल्यू कहते हैं। अगर इससे भी अगर आपको थोड़ा सा डाउट है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल से क्लियर आउट हो जाएगा एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसिशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये गेम आपने खेला होगा, तो बेसिकली दिस फॉर एग्जांपल इज योर टारगेट। एकदम सेंटर जो है वो आपका टारगेट होगा, अगर आप वहां पे हिट करते हो देन यू आर द विनर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये जो 4 क्रॉस लगे हैं ये डॉट के एकदम पास है, मतलब कि ये एकदम एक्यूरेट है, दैट इज एक्चुअली क्लोज टू द ट्रू वैल्यू जो आपका डॉट है, और ये प्रिसाइज भी है। क्यों? क्योंकि ये चारों डॉट जो आपके चारों क्रॉस हैं सेम जगह पे है, कॉन्जिक्यूटिव जगह पे सेम टाइम पे आए हैं, राइट, तो ये आपका प्रिसाइज भी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ये वाला, अगर सेकंड एग्जांपल में लूं, ये आपका सेंटर है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे हिट करोगे यू आर द विनर। अब देखो यहाँ पे आपने 4 क्रॉस लगाए हैं, 4 जगह हिट किया, सो बेसिकली दिस इज ऑल क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, तो ये एक्यूरेट तो
लेकिन ये प्रिसाइज नहीं है। क्यों प्रिसाइज नहीं है? क्योंकि एक क्रॉस आपका यहाँ आया, एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, तो अलग अलग जगह पे आया है, राइट। चारों क्रॉस सेम जगह पे आते तो वो आपका प्रिसाइज भी होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका है ये वाला। अगर मैं एग्जांपल लूं, ये आपका एक्यूरेट नहीं है क्योंकि आपका जो सेंटर है दिस इज एक्चुअली वेयर इट हैज टू बी हिट, लेकिन ये काफी दूर आया है तो ये एक्यूरेट नहीं है। लेकिन ये चारों क्रॉस सेम जगह पे आया है, मतलब कि ये क्या है? प्रिसाइज है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये आपका सेंटर है वेयर द थिंग्स हैव टू बी हिट, है ना। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये चारों क्रॉस जो है काफी दूर दूर है, सेंटर से काफी दूर दूर है, तो ये तो एक्यूरेट भी नहीं है। और ये जो चारों क्रॉस है काफी दूर दूर है, अलग अलग जगह पे हैं, तो वो प्रिसाइज भी नहीं है। ठीक है, आई होप ये चीज अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका डायमेंशनल एनालिसिस। नाउ डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री में हम बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। नाउ वी आल्सो टॉक अबाउट स्टोइशियोमेट्री या कैलकुलेशन। तो जब भी आप कैलकुलेशन करते हो आपके यूनिट सेम सिस्टम में होने चाहिए, और अगर डिफरेंट सिस्टम में है यू हैव टू ब्रिंग इट टू द सेम सिस्टम, उसे ही हम डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। सिंपल मैथ है, एनसीईआरटी में दूसरे तरीके से भी दिया गया है, वो मैं आपको समझा दूंगी, बट इफ यू डू सिंपल मैथ से भी वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, so often while calculating there is a need to convert units from one system to another, ताकि आपका जो कैलकुलेशन हो रहा है वो सेम यूनिट पे हो। so it's very important that all the units which you are taking is in the same system, और इस मेथड को ही हम कहते हैं क्या? डायमेंशनल एनालिसिस। इसका दूसरा नाम भी है फैक्टर लेबल मेथड या यूनिट फैक्टर मेथड या फिर डायमेंशनल एनालिसिस। रिश्ता वही, सोच नहीं, है ना। नाम एक है, सिनोनिम्स अलग अलग है। इसको आप चाहे फैक्टर लेबल मेथड कह लो, यूनिट फैक्टर मेथड कह लो, या फिर डायमेंशनल एनालिसिस कह लो। ठीक है, तो एक चीज तो मैं बिल्कुल यहाँ पे मेंशन करूंगी कि आपको यूनिट कन्वर्जन अच्छे से आना चाहिए। एक लिस्ट बना लो, है ना। कुछ यूनिट्स के कन्वर्जन मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। वी नो ऑलरेडी दिस थिंग कि भाई 1 day equals to 24 hours, 1 hour equals to 60 minutes, 1 minute is 60 seconds, 1 inch is 2.54 centimeter, 1 kilometer is 1000 meter, 1 liter is 1000 milliliter, 1 meter is 100 centimeter। बेसिक सी चीजें हैं। ठीक है, प्रेशर के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या आएगा? 1 atm is equals to 760 mm Hg या फिर 760 torr। ठीक है, या फिर अगर मैं बोलूं 1 एंगस्ट्रॉम दैट इज इक्वल टू 10 to the power minus 10 मीटर, 1 picometer is your 10 to the power minus 12 मीटर। ठीक है, then you have your 1 decimeter cube is equals to 1000 centimeter cube, राइट। सो बेसिकली ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए। और यूनिट जो है जब भी आप कैलकुलेट करते हो दैट हैज टू बी इन द सेम यूनिट। नो यहाँ पे क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी में भी दिया गया है कि अ पीस ऑफ मेटल इज 3 inch represented in IN, what is its length in सेंटीमीटर। सो बेसिकली एक मेटल का टुकड़ा है जो कि 3 इंच का है, इंच को हम IN से डिनोट करते हैं, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है इस लेंथ को सेंटीमीटर में। तो हमें ये बेसिकली अगर मैं सिंपल मैथ लगा के करूं, 1 इंच इज 2.54 सेंटीमीटर, तो मुझे 3 इंच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो दैट विल बी इक्वल टू 2.54 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो कितना आएगा? 3 4 12, 3 5 15, 16, तो ये आपका आएगा 7.62 सेंटीमीटर। अब डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि 1 इंच आपका कितना है? 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 इंच बाय 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 1, और 2.54 सेंटीमीटर बाय 1 इंच, इसकी भी वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी। ठीक है, तो अगर मुझे 3 इंच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो 3 इंच will be equal to 3 multiplied by 2.54 सेंटीमीटर, ये आपका इंच में है, डिवाइडेड बाय 1 इंच। ठीक है, अब ये 1 इंच ऊपर है, यहाँ पे भी ये दोनों कैंसिल हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2.54, तो क्या आएगा आपका?
7.62 सेंटीमीटर। तो आप चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, सेम ही चीज है, ठीक है। बट आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट, अगर आप सिंपल मैथ लगा के भी कर रहे हो ना, आंसर सेम ही आएगा। इसी को हम कहते हैं, जो यहाँ पे मैंने किया है, दिस इज योर डायमेंशनल एनालिसिस 7.62। अगर यहाँ पे देखो 7.62 ही आया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्जन का ही है। कन्वर्ट 0.5 लीटर इनटू मिलीलीटर। तो हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो 0.5 लीटर विल बी 0.5 multiplied by 1000. So how much it will be? That will be equal to 500 milliliter. ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको चीज दी गई है सेंटीमीटर क्यूब, 30 सेंटीमीटर क्यूब को आपको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। सो वी हैव एक्चुअली लर्नड कि भाई 1 डेसीमीटर क्यूब आपका कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हो, सेम चीज है ना। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 डेसीमीटर क्यूब। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालूंगी, क्या आएगा, 1/1000 डेसीमीटर क्यूब। तो 3 सेंटीमीटर क्यूब की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूं, 1/1000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डेसीमीटर क्यूब। सो ये आपका क्या आएगा, अगर मैं डेसिमल में फिर लिखूं 0.003 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। सिंपल मैथ से किया है। आई होप ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। सो 1 सेकेंड, 0.003 होना चाहिए वो। इज इट 30 था क्या? ओ सॉरी, आई थिंक आई टुक 3, सॉरी। तो ये आपका 30 है, तब ये फिर 0.03 आएगा, ठीक है। आई टुक इट 3, ये आपका 30 है ना, 30 था क्वेश्चन में। चलो ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप जेई एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हो फ्रॉम योर मोस्ट फेवरेट वेदांतु के टीचर्स, सो वी हैव द दृष्टि जेई बैच। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया गया है। कंप्लीट फुल ईयर कोर्स यू कैन गेट इट एट 1999. You can use my coupon code which is NSPB. So basically इसका original price है 6249, but you can definitely use my coupon code to get it at just 1999. Now Protons Army, बहुत ही important है ये चीज जानना आपको कि आपको पूरे साल एट 1999 यू गेटिंग द लाइव क्लासेस, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर आउट होंगे, हैंड रिटन नोट्स, टीचर्स कैन अनकैम यू, अनम्यूट यू, है ना। और हर लेक्चर के बाद आपको टॉपिक वाइज होमवर्क मिल रहा है, टेस्ट सीरीज मिल रहा है, एवरीथिंग एट जस्ट 1999. तो अगर आप चाहते हो जेईई एग्जाम को फोड़ना तो बेसिकली आप ज्वाइन कर सकते हो ये पर्टिकुलर बैच। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बच्चों का 10th में कंपार्टमेंट आया है, so as we promise we never leave our students alone, so we have the class 10th compartment exam का test series at just 499. तो you can actually practice the enough number of questions जो हमने ही टेस्ट सीरीज जो ये आपके बनाए हुए हैं चैप्टर वाइज, जो क्वेश्चंस आपको कंपार्टमेंट एग्जाम में यूजफुल होगा। तो आप इसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हो, यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। तो बिफोर ऑल ऑफ यू ट्राई टू आंसर इट, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन मतलब कि केमिस्ट्री में बहुत सारे हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वी टॉक अबाउट एटम्स, वी टॉक अबाउट मॉलिक्यूल्स। तो कई बार जो एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है उसमें इतने सारे जीरोस होते हैं, सो ऑब्वियसली इतना लंबा जीरो लिखोगे टाइम तो आपका ऑब्वियसली वेस्ट होगा। सो साइंटिफिक नोटेशन मतलब कि हम n इंटू 10 to the power n के फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है, कि मेरे पास एक फिक्स्ड वैल्यू और बाकी के जो जीरोस हैं आई कैन पुट इट इनटू 10 to the power n। तो इसे ही हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो ग्रेड 11 केमिस्ट्री में जनरली आपको क्वेश्चंस आते भी है, तो आपको यू नो ऐसे बोलेगा नहीं कि व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स या व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस। मोस्टली फर्स्ट चैप्टर से ना आप कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस ही एक्सपेक्ट करोगे फिजिकल केमिस्ट्री से, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपको डिनोट करना है इनटू साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट एग्जांपल है 0.0048, मतलब मुझे इसे n इंटू 10 to the power n के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो मुझे अगर इसे इस डेसिमल को मुझे 1 2 3 तीन जगह शिफ्ट करना है, 4.8
तो ये आपका डेसिमल जो भी है, आई मीन 10 टू द पावर जो आप लिखोगे वो भी उतने ही जगह शिफ्ट होगा। तो ये आपका क्या आएगा 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3। जनरली जब आप राइट के टूवर्ड्स शिफ्ट करते हो तो आपका 10 का पावर नेगेटिव में आता है, ठीक है। तो ये आपका आएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर -3। नेक्स्ट आपका है 0.00016, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4, मुझे इसे 4 डिजिट्स राइट के टूवर्ड शिफ्ट करना है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4। राइट आप जनरली शिफ्ट करते हो तो 10 टू द पावर फिर वो नेगेटिव में ही आता है। अगर आपको वो है तो चलो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो ये आपका क्या आएगा, और ये 10 टू द पावर 4 जो है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5, तो वही वैल्यू आ रही है। तो दिस इज एक्चुअली करेक्ट। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4। नेक्स्ट आपका है ये वाला जिसमें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो मुझे इसे लेफ्ट की टूवर्ड शिफ्ट करना है ना। तो मैं क्या लिखूंगी 6.5 इंटू 10 टू द पावर 8। ये आपका साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगा, ठीक है। चलो, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स के अगर आपको रूल अच्छे से याद होंगे, ठीक है, कि भाई एक बार थोड़ा सा मैं रिकैप कर दूं कि आपके ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। अगर कोई जीरो कम्स इन द मिडिल, लाइक फॉर एग्जांपल 2008 है, तो ये जीरो आपका सिग्निफिकेंट होगा। n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्मेट में है, तो ये 10 टू द पावर n कैलकुलेट नहीं होगा, बाकी का जो नंबर है वो सिग्निफिकेंट फिगर में आपका काउंट होगा, ठीक है। और अगर आपका किसी नंबर में डेसिमल है, ठीक है, डेसिमल है तो बिगिनिंग जीरोस को कैलकुलेट नहीं करना है, बिगिनिंग जीरोस कैलकुलेट नहीं होगा। अगर देयर इज नो डेसिमल, है ना, इफ देयर इज नो डेसिमल, तो एंडिंग या ट्रेलिंग जीरोस को आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका था। तो फर्स्ट वाला अगर मैं बात करूं 0.0025, तो अगर मैं बात करूं ये वाले नंबर में आपका डेसिमल है, तो मैंने क्या बोला, अगर आपका डेसिमल है तो बिगिनिंग के जीरोस को आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 208, तो इसमें ये जो जीरो इट इज कमिंग इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। देन यू हैव 5005, इसमें कितना आएगा 4, क्योंकि ये 2 जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट के बगल में बीच में है, सॉरी, ठीक है। देन यू हैव 12600। अब ये वाला रूल अगर आप देखोगे, इफ देयर इज नो डेसिमल तो एंडिंग जीरोस को आपको कैलकुलेट नहीं करना है, तो यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। देन यू हैव द फिफ्थ वन 0.0, इफ अ नंबर एक्चुअली इज कंटेनिंग अ डेसिमल, तो बिगिनिंग जीरो कैलकुलेट नहीं करना है, पर यहाँ पे बिगिनिंग में कोई जीरो नहीं है, तो 1 2 3 4 कितने हैं आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका जीरो नॉन जीरो डिजिट के बगल बीच में आया है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितना आएगा 5, ठीक है। सो इन द फर्स्ट वन यू हैव 2 3 4 देन 3 4 5, ठीक है। तो ये आपका आ गया। राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ यहाँ पे आपको कुछ सेट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं, इसको आपको राउंड ऑफ करना है टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला 34.216, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है, तो इसको हम राउंड ऑफ करके 34.2 लिख दें, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया, ठीक है, नो जीरोस नथिंग, ठीक है। 10.4107, तो दिस वी कैन राइट इट एज 10.4, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। देन यू हैव योर थर्ड वन 0.04597। अब जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे, तो अगर आपका डेसिमल है तो बिगिनिंग के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, ठीक है। इफ अ नंबर इज कंटेनिंग डेसिमल, तो आपको बिगिनिंग के जीरोस को काउंट नहीं करना है, दैट विल नॉट बी सिग्निफिकेंट, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो लास्ट नंबर को आपको देखना पड़ेगा। मैंने आपको एक ट्रिक एज इन लाइक आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दी थी कि अगर लास्ट वाला जो डिजिट है इज ग्रेटर देन 7, तो जो आपका प्रीसीडिंग नंबर होगा, मतलब लास्ट वाले डिजिट के जो पहले वाला नंबर होगा, यू हैव टू प्लस 1 इन दैट, डू प्लस 1 इन दैट, सो इट विल बी 0.0460। ठीक है, तो ये बेसिकली फिर आपका क्या आएगा, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे आपके, 3। सो दैट दिस कैन बी 0.0460। ठीक है, क्योंकि अगर आपका डेसिमल है तो सिर्फ आप बिगिनिंग के जीरोस को कैलकुलेट नहीं करोगे, ये तीनों तो यू कैन कैलकुलेट ना, तो 460 3 आएंगे आपके। नेक्स्ट आपका है 2808। अब इस वाले में देखो, ये आपका लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, तो मतलब कि आप +1 करोगे इन द प्रीसीडिंग डिजिट, तो ये आपका क्या आएगा 281, राइट, और यू कैन राइट इट एज 2810 क्योंकि इसमें देयर इज नो डेसिमल। ठीक है, सो नो डेसिमल, सो एंडिंग जीरो जो है इट विल नॉट बी सिग्निफिकेंट, तो यू कैन राइट इट एज 2810 ओनली, क्योंकि फिर यहाँ पे 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, आई होप ये चीज एब्सोल्युटली आपको क्लियर आउट हो गई, वही सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज nikita_08SAHU। आई होप आज का सेशन यूजफुल लगा, आपको सब समझ में आया। नेक्स्ट रुद्र सीरीज में हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्कस करने वाले हैं, सो वी आर गोइंग अहेड टॉपिक वाइज ही, तो सारे लेक्चर्स ये देखो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, एंड इफ यू फाइंड स्टिल एनी टॉपिक डिफिकल्ट मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। इसका आंसर, ये आज आपका होमवर्क है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। एंड आई होप आज का सेशन काफी ज्यादा यूजफुल और प्रोडक्टिव लगा होगा प्रोटॉन्स आर्मी आप सबको। मुझे जरूर कमेंट करना, आई एम रीडिंग ऑल ऑफ योर कमेंट्स, इफ आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट कंटेंट फ्रॉम माय साइड। स्टिल इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी यू कैन let me know. See you very soon with yet another amazing session. Bye bye, happy learning and take care.